हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की क्लासेस यहाँ पर चली हुई है और जो आज आपकी क्लास रहने वाली है वो हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक हम सर्वनाम को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हिंदी का जब हमने टॉपिक किया था तो हमने संज्ञा को पढ़ा था। आई होप आपने उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया है। नोट्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी है, साथ ही क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रखे हैं आपके लिए नोट्स में। तो जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आज जो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सर्वनाम के बारे में और उनके भेदों के बारे में। ठीक है, सर्वनाम होते क्या हैं और साथ ही भेद कितने तरीके के होते हैं और उनकी परिभाषा को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास देख के कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सर्वनाम को। देखिए, हम लोग सर्वनाम को आखिर पढ़ते ही क्यों हैं? हमने संज्ञा पढ़ा, हम लोग सर्वनाम भी पढ़ते हैं, विशेषण भी पढ़ते हैं, तो सर्वनाम को आखिर हम पढ़ते ही क्यों हैं, पहले आपको ये चीज समझना है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर 2 लाइनें लिखी हैं। इन 2 लाइनों को आपने अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको यहाँ पर चीजें मैं अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, फर्स्ट लाइन कहता है, सोनम एक अच्छी लड़की है। सोनम एस्टेट पढ़ाती है। सोनम को गाना सुनना पसंद है, और भी हो सकता है, सोनम को घूमना पसंद है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी लाइन कहती है कि सोनम एक अच्छी लड़की है, वह एस्टेट पढ़ाती है, उसे गाना सुनना पसंद है। आपको देखने में कौन सी लाइन अच्छी लग रही है? यहाँ पर क्या आपको लाइन ए अच्छी लग रही है या फिर आपको लाइन बी अच्छी लग रही है? कौन सी अच्छी लग रही है? ऑब्वियस सी बात है, आपको ये वाली लाइन अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? बिकॉज इस लाइन में बार बार हम सोनम जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पढ़ने में और देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर एक बार सोनम यूज किया, उसके बाद मैंने सोनम की जगह पर यूज किया वह शब्द। ठीक है, वह को शब्द को यूज किया, उसके बाद नेक्स्ट बार मैंने सोनम की जगह पर उसे शब्द का इस्तेमाल किया और अपने सेंटेंस को पूरा किया। तो ये जो शब्द है वह और उसे, ये जो शब्द है ये आपके सर्वनाम शब्द होते हैं। सिर्फ यही शब्द नहीं होते, 11 होते हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग सर्वनाम को क्यों पढ़ते हैं, सर्वनाम आखिर क्यों जरूरी है। तो बार बार हम लोग एक ही शब्द को, अब भाई ये तो नाम है और नाम क्या होती है? नाम आपकी संज्ञा में काउंट होती है। ठीक है, बार बार हम संज्ञा को इस्तेमाल करते हुए अपने जो सेंटेंस है उसकी जो लुकिंग है उसको खराब कर देते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से आपको क्या चीज समझ में आई कि सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, संज्ञा के अंदर क्या क्या चीजें आती है भाई? संज्ञा के अंदर कोई भी वस्तु आ सकती है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई प्राणी, कोई जानवर, कुछ भी आ सकता है, स्थान, भाव, ये सारी चीजें क्या होती है? ये आपकी संज्ञा होती है। और इनके स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार जो रिपीटेशन हो रही है संज्ञा की उसको रोकते हैं। ठीक है, कौन? सर्वनाम शब्द। तो यहां से आपको आई होप इस लाइन से समझ में आया है कि हम लोग सर्वनाम को आखिर क्यों पढ़ते हैं। बार बार यहाँ पर संज्ञा की आवृत्ति हो रही थी, इसी आवृत्ति को, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना, पुनः आवृत होना, और इस चीज को रोकने का काम कौन करते हैं? इस चीज को रोकने का काम सर्वनाम करते हैं। ठीक है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं संज्ञा की पुनरावृत्ति को कौन रोकते हैं, तो आप बताएंगे कौन? सर्वनाम रोकते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द का मतलब क्या होता है? सर्वनाम शब्द का मतलब होता है सबका नाम, सबका नाम। ठीक है, अब सबका नाम का क्या मतलब है? सबका नाम में कुछ भी आ सकता है, मेरा नाम, आपका नाम, किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, कुछ भी, उनकी जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सर्वनाम शब्द यहाँ पर 11 होते हैं। कौन कौन से? मैं, वह, यह, कोई, कुछ, क्या, तू, जो, आप, कौन, सो, यही 11 शब्द आपके सर्वनाम होते हैं। इनके अलावा कोई भी नहीं होता। होते और भी हैं पर वो इन्हीं से ही निर्मित होते हैं। और जो आपके सर्वनाम शब्द हैं, और जो मतलब ये वैसे वाला और बोल रही हूँ, ठीक है, और जो सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम शब्द यानी कि जो एक्स्ट्रा वाले हैं, ठीक है, और जो सर्वनाम शब्द है इन्हीं से ही विकसित हुए हैं, इन्हीं से विकसित हुए हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सिर्फ अगर पूछे टोटल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं तो वो टोटल आप कितने बताएंगे? वो टोटल हमारे 11 सर्वनाम शब्द होते हैं, सिर्फ 11 ही होते हैं।
ठीक है। तो सर्वनाम की भेद बात करें तो वो भेद आपके 6 होते हैं, लेकिन अगर आपसे टोटल सर्वनाम शब्द पूछे जाएं तो वो 11 होते हैं। इनका इस्तेमाल हम अपने सेंटेंस में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर कहा है कि किसी वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, तो जब मैं वस्तु की बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है। अब मैंने पेन के लिए किसका इस्तेमाल किया है, यह का, ठीक है। तो यह यहाँ पर क्या है, यह यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, पेन के लिए, और पेन एक वस्तु होती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। किसी इंसान के लिए अगर यूज करना है, किसी व्यक्ति के लिए अगर यूज करना है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे उसने मुझे फोन किया, उसने मुझे फोन किया। अब फोन कौन करेगा, फोन तो कोई इंसान ही करेगा ना। तो हमने किसी भी इंडिविजुअल के लिए हमने क्या यूज किया, उसने, और ये भी आपका क्या है, सर्वनाम शब्द है। मैं कह देती हूं तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो यहां पर जो ये तुम है ये भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। स्थान की बात करें तो स्थान की बात क्या करेंगे, यहां बरसात हो रही है, यहां वर्षा हो रही है। तो किसी स्थान के लिए हमने क्या प्रयुक्त किया, यहां यूज किया, ठीक है। यहां वर्षा हो रही है, हमने यहां यूज किया। तो यहां मतलब कहां, कोई भी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां वर्षा हो रही है। तो ऐसे हम जिन शब्दों का इस्तेमाल संज्ञा के लिए इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा के शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं भेदों के बारे में। सर्वनाम शब्द के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम शब्द के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। अगर आपसे टोटल सर्वनाम पूछा जाए तो आप 11 मार्क करेंगे, और अगर आपसे टाइप्स पूछे भेद की बात करें तो आप मार्क करेंगे 6। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला आप किसी भी एंगल से लिख सकते हो। सबसे पहला निजवाचक है, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम। इन 2 सर्वनाम को हम एंड में पढ़ेंगे, बिकॉज इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है और इस कंफ्यूजन को ही दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर आपके पुरुषवाचक भी आपके 3 तरह के होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम, जिनको आप प्रोनाउन होता है। जैसे इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हो भाई, इंग्लिश में ये प्रोनाउन ही तो होता है। जो आप प्रोनाउन पढ़ते हो ना, प्रोनाउन आपका सर्वनाम ही होता है इंग्लिश में। ठीक है, तो हिंदी में और इंग्लिश में चीजें सेम है। तो भेद इसकी कितनी है, 6 है। अब इन भेदों को हम एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे। आइए सर्वनाम के सभी भेदों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में आपको निज का मतलब पता होना चाहिए है। निज का मतलब होता है अपना, आपको पता भी होगा ये चीज। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो जहां पर अपनेपन का बोध कराए। ठीक है, यानी कि जहां पर ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जिनको कर्ता स्वयं के लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि खुद के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें अपनापन का बोध होता है, यानी कि कोई भी अगर काम हो रहा है तो वो सेल्फ के थ्रू हो रहा है, खुद के थ्रू हो रहा है। अगर आपको ये शब्द कहीं किसी भी सेंटेंस में लिखे हुए मिल जाए तो फिर वो किसका एग्जाम्पल है, वो आपके निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। जैसे अपना, अपने, अपनी, खुद, स्वयं, अपने आप। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के दिखाती हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ मैं खाना खुद बना लूंगी, खुद बना लूंगी, यानी कि मैं काम खुद से कर रही हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर सेल्फ की फीलिंग आ रही है, अपनेपन की फीलिंग आ रही है। ठीक है, अपनेपन का बोध हो रहा है, मैं खाना खुद बना लूंगी। अगर एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर देखूं तो यह मैं अपने आप कर लूंगी। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अगर इन शब्दों का इस्तेमाल आपको दिखता है तो वो कहाँ है, फिर वो निजवाचक का उसका अर्थ निकल जाता है। निज का मतलब होता है अपना। जिन शब्दों का इस्तेमाल, जिन सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल कर्ता स्वयं के लिए करता है। कर्ता कौन होता है, जो करने वाला है उसको कर्ता बोलते हैं ना, तो वहां पर वो निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा। बहुत ही इजी है, आपको बस समझना है। संबंधवाचक मतलब जहां पर जो 2 सर्वनाम शब्द यूज हो रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे से रिलेशन बता रहे हैं, एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ये सर्वनाम एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सर्वनाम शब्द यूज होते हैं। आप लिखते रहना। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए तो आप नोट्स मुझसे ले सकते हो। एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं ये। जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं देखूं तो संबंध में अगर आपको कहीं पर जो सो मिल जाए, इसका जोड़ा अगर मिल जाए, जो सो, जैसा, ठीक है, जैसी वैसी मिल जाए,
तो ऐसे जो शब्द जो आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं वो आपके संबंधवाचक में आ जाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, अगर इसके उदाहरणों की बात करूं, तो आप लिख सकते हो जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे, ठीक है, ऐसा कुछ इसका मतलब होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी आप बहुत बार सुनते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां पर जो है संबंध आपको बताया जा रहा है। अगर आप सिर्फ इतना कर लो तो फिर सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है। जैसे करनी वैसे भरनी, इसका इससे संबंध बताया जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका उससे संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। तो जो दो सर्वनाम शब्द जहां पर आपस में संबंध बताने का काम करते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका बहुत ही इजी है, ये तो बहुत आप आराम से इस चीज को कर सकते हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो सर्वनाम किसी वाक्य में लिख के प्रश्न का बोध कराते हो, जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे। ये अगर आपको शब्द मिल जाते हैं तो वो प्रश्नवाचक में आता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करी जाए तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि तुम कौन हो, ठीक है, तुम कौन हो, ठीक है। जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे जाए तो वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा। तो उसके बाद जो फोर्थ है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं और किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। इन सर्वनाम शब्दों से आपको नहीं पता चलता है कि निश्चित क्या है, मतलब कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अगर आपको कोई, कुछ, कुछ न कुछ, अगर ये ऐसे शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए तो आप उसको क्या मार्क करेंगे, अनिश्चयवाचक। जैसे आपको अगर मैं यहाँ पर लिखूं कोई आ रहा है, आप आ तो रहे हैं लेकिन कौन आ रहा है ये नहीं पता है, ठीक है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो अगर मैं लिखूं कि कोई आ रहा है, मैं यहां पर लिखूं दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। अब दाल में काला है लेकिन क्या काला है नहीं पता है, ठीक है। तो जहां पर निश्चित ना हो वो आपके अनिश्चयवाचक में आते हैं। इसके ठीक उल्टा जहां पर चीजें निश्चित हो, वो सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हो वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे इसके अंदर आपके यह, ये, वह, वे ऐसे शब्द अगर आपको दिख जाए तो वो निश्चयवाचक में आएंगे। यह पेन मेरा है, ठीक है, तो ये निश्चित है कि ये पेन मेरा है, ठीक है, वो निश्चित है भाई ये पेन मेरा है। अगर मैंने बोल दिया ये पेन मेरा तो मतलब वो डिसाइडेड है, वो निश्चित है, ठीक। तो यह फ्रॉक मेरी है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से निश्चित चीजें हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी, निश्चित। अब जो नेक्स्ट है आपका, मैं इस चीज को छोड़ देती हूँ बिकॉज इसमें और पुरुषवाचक में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इस चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो पुरुषवाचक के भी 3 तरीके होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, उनको आपने यहाँ पर अच्छे से समझना है। यहाँ पर मैं आपको इतना रब कर देती हूँ, आई होप आपने सारी चीजें लिख ली है। चलिए, पुरुषवाचक आपका लास्ट कैटेगरी है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंदर आपके 3 भेद आ जाते हैं, जिसके अंदर ये है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष भी इसको बोलते हैं, उत्तम पुरुष। ये है मध्यम पुरुष और ये है अन्य पुरुष। आपने इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़े हो ना, ये वही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, ये पुरुषवाचक के अंदर आते हैं। अब एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, उत्तम पुरुष मतलब सबसे उत्तम कौन है, सबसे उत्तम मैं ही हूं, ठीक है। आपके लिए सबसे उत्तम आप हो, किसी भी इंडिविजुअल के लिए सबसे उत्तम वही होता है। तो जहां पर आपको मैं दिख जाए, मेरा दिख जाए, हम दिख जाए, हमारा दिख जाए, तो वो शब्द कहाँ, वो शब्द जो सर्वनाम शब्द है वो किस कैटेगरी की है, वो प्रथम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो, ये बोलने वाले, ठीक है, बोलने वाले किसी भी इंसान के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, बोलने वाले के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द है ये प्रथम पुरुष है क्योंकि ये उत्तम है तो ये बोलेंगे, ये मध्यम पुरुष है तो ये सुनने वाले आप कर सकते हो, ठीक है, लिसनिंग वाले, सुनने वाले किसी के लिए भी इस्तेमाल करने वाले शब्द हैं। और ये अन्य है, ये थर्ड पर्सन है, कोई और है ये, ठीक है। एक तो मैं हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, उसके बाद आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष में आते हो, और अन्य पुरुष कोई और ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं, मैं आता है, हम, मेरा, हमारा,
मुझे, ठीक है। ऐसे शब्द कहां पर आते हैं? ये आपके प्रथम पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। मध्यम पुरुष में आते हैं तुमसे, यानी कि यू वाले जो जितने भी शब्द है ना, यू वाले, तुम, तुम्हारा, तुमने, ठीक है, तुमको, वो शब्द किस में आते हैं? वो इसमें आते हैं। जैसे तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, ठीक है। ऐसे शब्द कहाँ आते हैं? ये मध्यम पुरुष की कैटेगरी। और भी बहुत सारे हैं। अन्य में कौन से आते हैं? अन्य में आ जाते हैं यह, वह, इनकी, उनकी, उन्होंने, इन्होंने, वे, ये, ठीक है, उसकी, उसका। तो ऐसे शब्द जो किसी थर्ड पर्सन को डिनोट करते हैं, किसी भी तीसरे इंडिविजुअल को डिनोट करते हैं, वो अन्य पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में मैं, हमारा, ये जो भी इतने इन शब्दों से जो बनते हैं, हम से जो बनता है, मैं से जो बनता है, वो सारे शब्द मध्यम प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में यानी कि जो लिसनिंग वाला, जो सुनने वाला, जो सामने वाले, मतलब अगर बात हो रही है तो एक तो मैं बोलूँ और सामने वाला सुने, तो ये सामने वाले के लिए है कि तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द हैं। अन्य पुरुष में यह, वह, इनकी, उनकी, ये सभी चीजें आती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब जो चीज मैंने आपको बताई थी कि कंफ्यूजन हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो कि निश्चित, निश्चयवाचक में यहाँ पर है भाई यह, ये, वह, वे, तो निश्चयवाचक में भी है, और अन्य पुरुष में भी यह, वह, ये, वे है। तो अब आप डिफरेंस कैसे करोगे? आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये इरेज कर देती हूँ और अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा यह पेन मेरा है, ठीक है। एक मैंने लिखा वह आ रहा है। अब आप देखो यह या इस सेंटेंस में भी है और वह इस सेंटेंस में भी है। अब एक सेंटेंस आपका निश्चयवाचक है और एक आपका अन्य पुरुष वाला सर्वनाम है। तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जिस सेंटेंस में कोई सर्वनाम शब्द अगर किसी वस्तु के प्रति यूज हो रहा है, जैसे ये पेन है, और पेन क्या होती है? पेन आपका वस्तु होती है। तो जब वस्तु के प्रति अगर कोई भी सर्वनाम यूज हो रहा है तो वो आपका किस में काउंट होगा? वो आपका किस में काउंट होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में काउंट होगा। और जब किसी भी मनुष्य के लिए, अगर किसी इंडिविजुअल के लिए अगर यूज हो रहा है, किसी भी इंसान के लिए, भाई कोई आ रहा है, मतलब कोई व्यक्ति आ रहा है, तो अगर किसी इंसान के लिए अगर यूज हो रहा है तो फिर वो किस में काउंट होता है? वो फिर पुरुषवाचक में है। और पुरुषवाचक में भी कौन सा पुरुषवाचक है? अन्य पुरुषवाचक है, ठीक है। तो आप ये अपना जो कंफ्यूजन है वो ऐसे दूर कर सकते हो। अगर किसी वस्तु के लिए कोई सर्वनाम शब्द अगर यूज हो रहा है तो फिर वो किस में आएगा? वो निश्चयवाचक में आएगा। और किसी भी इंसान के लिए अगर यूज हो रहा है तो वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, सीता मार्केट गई, उसने फ्रॉक खरीदी। मार्केट गई और उसने क्या खरीदी? फ्रॉक खरीदी। एक एग्जाम्पल ये है। दूसरा ये है, यह फ्रॉक मेरी है, वह मीना की है। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें निश्चयवाचक कौन सा है और इसमें अन्य पुरुषवाचक कौन सा है। सीता मार्केट गई और उसने फ्रॉक खरीदी, ठीक है। अब यहां पर उसने है सर्वनाम शब्द, ठीक है, और यह फ्रॉक मेरी है, वह मीना की है। तो यहां पर किस चीज के लिए है? ये यह और वह। तो ये आपने बताना है मुझे, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि कौन सा यहां पर निश्चयवाचक है और कौन सा यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई है। बहुत इजी है, अच्छे से इस चीज को बैठ के तसल्ली से देखना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन भी बना करके देखना, आपको सारी चीजें हो जाएंगी। नोट्स के अंदर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर रही हूँ, आपको जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग गोल्स को बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।